क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गिवन है मर्करी गैसियस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसिंग HGO सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन हमें गिवन है। अब इस रिएक्शन को हमने क्लोज्ड वेसल में कराया, तो डेल्टा U ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा U, इसको हम लिख सकते हैं -C डेल्टा T डिवाइडेड बाय N। हीट कैपेसिटी हमें कैलोरीमीटर का गिवन है। हीट कैपेसिटी का डेटा कैलोरीमीटर के लिए हमें इसमें गिवन है 20 किलो जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर चेंज यहाँ पे गिवन है 312.8 - 298 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मरकरी के 2। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U हमारे पास आ जाएगा -148 किलो जूल पर मोल। अब देखो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG ये वैल्यू आ रही है -3/2। तो इसी रिएक्शन का डेल्टा H निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा RH इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG मल्टीप्लाइड बाय RT। डेल्टा H हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा U की वैल्यू पुट कर देंगे -148 प्लस डेल्टा NG की वैल्यू है -3/2। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हमें गिवन है 8.3, टेम्परेचर हमें गिवन है 298 केल्विन। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर देंगे डिवाइड। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -151.71 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। एक रिएक्शन और हमें गिवन है वेपराइजेशन ऑफ मरकरी, Hg लिक्विड गिव्स Hg गैस। इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H गिवन है, डेटा में गिवन है ये, दिस वैल्यू इज 61.32 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे हमें निकालने को कहा गया है डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ HGO सॉलिड। तो ये फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, HGO सॉलिड का 1 मोल प्रिपेयर करना है। स्टैंडर्ड स्टेट मरकरी का होता है Hg लिक्विड, और ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट हो गया O2 गैस। इसको मान लेते हैं रिएक्शन नंबर 3। अब आप देखो रिएक्शन नंबर 3 को ऑब्टेन करने के लिए, तो ऑब्टेन रिएक्शन नंबर 3 हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन नंबर 1 और 2 को करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो रिएक्शन नंबर 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H रिएक्शन 3 का शुड बी इक्वल टू डेल्टा H ऑफ रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 का डेल्टा H हमारे पास ये आ गया था -151.71 प्लस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 का हमें गिवन है 61.32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है -90.39। इसी का मैग्नीट्यूड निकालने को कह रहे हैं, तो जो x है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H, ये वैल्यू आ जाएगी 90.39। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पेपर 1 केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 2 में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। इसमें रिडक्शन हो रहा है MnO4- टू Mn + MnO2। इसको मान लेते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, लेट अस से दिस इज स्टेप नंबर 1। MnO2 Mn+2 स्टेप नंबर 2, और Mn+2 से Mn ये स्टेप नंबर 3। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हैं, +7 से +4, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से 2 हो गया, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से 0, तो इधर भी 2 हो गया। अब हम डायरेक्टली अगर MnO4- से Mn में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूँ स्टेप नंबर 4, और इसका जो n है +7 से 0, तो n इसका हो गया 7। नाउ वी कैन सी कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें, तीनों स्टेप्स को, तो हमारे पास ओवरऑल स्टेप आ जाएगा। इफ़ वी ऐड फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। इन तीनों का सम गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 प्लस डेल्टा G03, ये सम होना चाहिए डेल्टा G04 के बराबर। डेल्टा G0 का फॉर्मेशन होता है -NFe। ठीक है, तो डेल्टा G01 को हम लिखेंगे, इसमें n की वैल्यू
डेल्टा जी नॉट 1 के लिए अगर आप n निकालोगे तो n हो गया इसका 3 माइनस 3 f ई नॉट हो गया इसके लिए हमें गिवन है 1.68 माइनस डेल्टा जी नॉट 2 हो गया माइनस 2 f इसका पोटेंशियल हमें गिवन है MnO2 से 1.21 वोल्ट्स। थर्ड स्टेप का डेल्टा जी नॉट 3 ये हो जाएगा माइनस n f इसका पोटेंशियल हमें गिवन है +2 से 0 माइनस 1.03 वोल्ट्स एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 4। ये डेल्टा जी नॉट 4 स्टेप के लिए n हो गया s फैराडे कांस्टेंट f और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं ई नॉट। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाती है 0.77 वोल्ट। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 0.77। केमिस्ट्री पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 में ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इसमें हमें 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर गिवन है, कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और मिक्सचर में प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट और फोर्थ कंपाउंड मिक्सचर में गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों के लिए हमें गिवन है 0.01 मोल ऑफ ईच। ठीक है, अब देखिए इन चारों कंपाउंड में जो H2CO3 है ये एक वीक एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट्स एन एम्फीप्रोटिक सबस्टेंस, ये एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट जो है इट इज़ ए वीक बेस और NaOH हमें पता है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड बेस दोनों प्रेजेंट है मिक्सचर में। सबसे पहले हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इस पूरे मिक्सचर में वो है कार्बोनिक एसिड। ये न्यूट्रलाइज होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर है तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट विद लॉस ऑफ H2O। इसको बैलेंस रिएक्शन से हम कह सकते हैं, इसके 0.01 इसके भी 0.01, दोनों के इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, एट द एंड दोनों के मोल हो गए 0। सोडियम बाइकार्बोनेट के बनेंगे 0.01 मोल। अब देखिए इस रिएक्शन के बाद जो हमारे पास फाइनल मिक्सचर है, अब फाइनल मिक्सचर में देखते हैं कि बचा क्या क्या है, व्हाट ऑल कंपाउंड्स आर लेफ्ट। तो वी कैन से फाइनल मिक्सचर हैज़ इसमें 0.01 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। और अब एक चीज़ और देखो, शुरू में भी हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के 0.01 मोल प्रेजेंट थे, 0.0 और बन गए, तो टोटल मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के जो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे 0.02 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसके 0.02 मोल बन गए। तो फाइनल मिक्सचर में हमारे पास 0.02 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट है एंड 0.01 मोल सोडियम कार्बोनेट जो पहले से ही प्रेजेंट था। ठीक है ना, इन दोनों का तो रिएक्शन हो गया, ये हमने ऐड कर लिया और ये प्रेजेंट है। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है आप देख सकते हो ये बिहेव करेगा एज ए बफर। इसको मान के चल रहे हैं एसिडिक बफर। इस एसिडिक बफर में वीक एसिड का काम कर रहा है बाइकार्बोनेट और कॉन्जुगेट बेस का काम कर रहा है कार्बोनेट। तो इक्वेशन बनेगा बफर का pH = pK2, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन का K2 है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट हो गया 0.01 कार्बोनेट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट 0.02। इसको पुट करेंगे 6.32 माइनस लॉग 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.02। एक सेकंड सॉरी, इसमें ये वैल्यू गिवन है 10.32 pK2 के लिए, तो 10.32 माइनस लॉग 2 ये आ जाएगा 10.02। ये इसका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मल्टीपल चॉइस है और ये सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताने हैं कि विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि केमिज ऑप्शन इज ए यूनिमोलिकुलर लेयर, तो दिस इज करेक्ट, ये ट्रू है। जो केमिज ऑप्शन है उसमें एक ही लेयर बनती है, इसमें मल्टी लेयर नहीं होता। फिजिक्स ऑप्शन इज मल्टी लेयर्ड बट केमिज ऑप्शन इज ओनली मोनो लेयर्ड। डेल्टा एच फिजिक्स ऑप्शन का 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, क्योंकि इसमें वीक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉम्बे ऑप्शन जो है ये हो गया फॉल्स। एड्जॉर्प्शन चाहे गैस का हो या फिजिक्स ऑप्शन हो या केमिज ऑप्शन हो गैस का, दोनों के लिए डेल्टा एच जो है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि देखिए जब गैस सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। एंट्रोपी चेंज इज अनफेवरेबल,
तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने का एक ही तरीका है कि डेल्टा एच हैज़ टू बी नेगेटिव। चाहे फिजिजॉर्प्शन चाहे केमिजॉर्प्शन, दोनों को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक। ठीक है, तो कैलकाटा वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, कैलकाटा इज ऑल्सो फॉल्स। ऑप्शन दिल्ली, क्योंकि फिजिजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करने से हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इस लॉजिक से ऑप्शन दिल्ली हो गया ट्रू। ए एंड डी आर करेक्ट, बी एंड सी आर फॉल्स। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन दिल्ली, ये दोनों करेक्ट ऑप्शंस। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15, ये कॉलम मैच का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में रेट लॉ हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन एक्स अपॉन एक्स सॉलिड प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स। अब देखिए इसमें दो केस लेते हैं। इस रेट लॉ में पहला केस ये हो सकता है कि हम एज्यूम करें कि x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू XS। अगर x बहुत छोटा है XS से तो x को हमने नेगलेक्ट कर दिया, हमारे पास रेट लॉ आ जाता है इक्वल टू k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई XS। मतलब इस काइनेटिक्स के हिसाब से ऑर्डर इसका आना चाहिए 1। अब फर्स्ट ऑर्डर के लॉजिक से इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ज्वाइन होंगे, ऑप्शन Q ज्वाइन होगा, हाफ लाइफ विल बी कांस्टेंट, और इसमें ऑप्शन T भी ज्वाइन हो सकता है क्योंकि ln(x) टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, अगर ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसी में हमने दूसरा केस ले लिया, दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन, केस नंबर 2, अगर हम कह रहे हैं x इज मच लार्जर देन XS, अगर x बहुत ज़्यादा है तो XS को नेगलेक्ट कर देंगे और रेट आ जाएगा इक्वल टू k इंटू, ठीक है, कांस्टेंट। दैट मीन्स ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ऑर्डर इज जीरो। जीरो ऑर्डर के लॉजिक से इसमें क्या क्या ऑप्शन ज्वाइन होना चाहिए? ऑप्शन P, हाफ लाइफ लीनियरली डिपेंड कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इनिशियल कंसंट्रेशन पर, और इसके अलावा इसमें ऑप्शन आना चाहिए P के अलावा जीरो ऑर्डर के लॉजिक से अगर आप देखो तो ऑप्शन S भी आना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए करेक्ट। तो इस लॉजिक से जो ऑप्शन 1 है इट विल कनेक्ट टू PQST एज वेल एज R, क्योंकि जब आप दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन करोगे तो मान लीजिए अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को इनिशियल कंसंट्रेशन x के साथ प्लॉट किया हुआ है विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x, ठीक है, तो हमने इसको प्लॉट किया विद इनिशियल कंसंट्रेशन x की कंसंट्रेशन के साथ। तो अगर केस नंबर 1 करेक्ट है, ऑर्डर 1 होना चाहिए, तो लोअर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जब कम है तो ऑर्डर शुड बी 1, और जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो इस लॉजिक से इसमें ऑप्शन R भी करेक्ट होना चाहिए, तो पांचों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहे हैं। जो इस कॉलम मैच का सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज मच लार्जर देन x इज मच लार्जर देन x, मतलब ये केस 2 हो गया। अगर केस 2 है तो इसमें हम देख सकते हैं ऑर्डर 0 आ रहा है। अगर ऑर्डर 0 है तो ऑप्शन इसमें ज्वाइन होंगे P एंड S, तो 2 के साथ P एंड S ज्वाइन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में ये कंडीशन गिवन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन x इज मच हायर एज कंपेयर टू, ऑप्शन 2 में हमें गिवन है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज मच लोअर। ठीक है, एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये जो है ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में अप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है x इज मच हायर देन XS, तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा और ऑर्डर 0 हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है इसमें अप्लाई होगा केस नंबर 1। ऑप्शन 2 में आप देख सकते हो हमें गिवन है x इज मच लेस देन XS, तो केस नंबर 1 लग गया, और इसके हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए 1। फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से इसमें ऑप्शन ज्वाइन होंगे Q एंड T। अब आप देखो थर्ड ऑप्शन में सिर्फ ये दोनों ही करेक्ट हैं, आप बोल सकते हो ओनली। फर्स्ट ऑप्शन 2 में भी यही दो करेक्ट हैं ओनली। जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है रेट इज इक्वल टू kx² अपॉन कंसंट्रेशन x प्लस XS, और कंडीशन इसने दिया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन x इज मच लार्जर
x इज मच लार्जर एज कंपेयर टू xs। अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं xs को नेगलेक्ट कर दो तो रेट हो जाएगा इक्वल टू k इंटू एक्स, मतलब इसमें भी ऑर्डर आ गया इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑर्डर के लॉजिक से इसमें ऑप्शन ज्वाइन होना चाहिए q एंड t। अब ये जो सारे ऑप्शन आप देख रहे हो, 1 के साथ ये ज्वाइन होगा, 3 में सिर्फ ये दोनों ज्वाइन होंगे, 2 में सिर्फ ये दोनों ज्वाइन होंगे और 4 में सिर्फ ये दोनों ही ज्वाइन होंगे ओनली। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन हमें गिवन है ए बी सी डी में से, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन ए, जिसमें सारी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन बी में आप देख सकते हो कि 2 के साथ एस ज्वाइन किया है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि 2 के साथ क्यू ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ एरर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी आंसर ए।